कैसे स्टाइल के साथ खड़ा है ऊपर। ये है ओवरहेड टैंकी, कितनी ऊंची टैंकी है जो हमें पानी देती है। इसके साथ बड़ा प्रेशर के साथ पानी आता है। ये मेला उस ये देखे अभी लोगों के चक्कर में मैंने वाल ही बंद किया, पानी कहाँ तक चला गया। देखो सारा इसका काम है। ऊपर किस लिए खड़ा किया है इसको, ये गेट वाल लगा हुआ है इसका। देखिए कैसे आ रहा है पानी, अब सारा इसका कसूर है। और टाइम से बता देता तो टैंकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान गाइस। सुबह से मैं सोया हुआ हूँ। 7:15 बजे मैं दोबारा गोटकी पहुँच चुका था। रात काफ़ी लेट हो गई थी घर जाते हुए। मुझे तकरीबन 11:30-12 बज चुके थे मुझे घर जब गया हूँ। तो फिर रात जाते ही सो गया था। वही थोड़ी सी बच्चों के साथ गपशप लगाई है। तो इसके बाद फिर जो है मैं सो गया था। सुबह फिर 2:30-3 बजे उठता हूँ, वापस आया 7 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। नाश्ता नहीं किया यहाँ पे। वो लड़के को कहा था लेके आने के लिए, वो लेके नहीं आया। आराम से आके सो गया हूँ मैं इधर। नींद का खुमार इतना चढ़ा हुआ है, सुबह से इतना चढ़ा हुआ है। यहाँ तो मेरा ख्याल है वो ब्लड देने की वजह से है, या फिर वैसे नींद पूरी ना होने की वजह से इतना खुमार चढ़ा हुआ है कि सुबह से मैं सोया हुआ हूँ। अभी उठा हूँ, वो भी नहा के आया हूँ अभी। तो अभी भी लग रहा है कि जैसे दोबारा नींद आ रही है। बिस्तर मेरा 24 घंटे लगा ही रहता है ऐसे ही। मच्छरदानी भी ऐसे ही लगी रहती है। हालांकि मैं जब घर जाऊँ 3-4 दिन के लिए तो फिर इसको बंद करता हूँ, नहीं तो इसको फिर ऐसे ही खुला ही रखता हूँ। जब आया इसको थोड़ा सा झाड़ लिया, झाड़ने के बाद फिर जो है ना इसको सीधा करके सो जाता हूँ। जी वेलकम बैक गाइस। ड्यूटी पर पहुँच चुके हैं और टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 3 का, क्योंकि 2 बजे ड्यूटी शुरू होती है। गर्मी काफ़ी है। नीचे देखे सामने ना, धूप में भी लोग काम कर रहे हैं। मतलब मज़दूर जो है ये देकर सामने, ड्राइवर जो है ना ये सामने लगे हुए हैं काम करने। और ये ट्राला खाली हो रहा है इधर, वो भी मज़दूर उतार रहे हैं अभी ये वाला। हम तो सुकून से छाँव में बैठे हुए हैं, तो फिर भी गर्मी तो लग रही है ना। हवा भी चल रही है, सुकून आ रहा है। गर्मी इतनी शदीद है, गरम गरम हवा चल रही है जैसे पता नहीं हीटर चल रहा हो। कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, लेकिन है गर्म। ये दिन की ड्यूटी वाले के ना हाल देख ले। हम यहाँ बैठते हैं इस जगह पे ना, पीसी पे। देखिए यहाँ की सफाई तक नहीं कर सकते। ये देखिए ये सारी बगास पड़ी हुई है। ये देखिए ये हमारा सिलेंडर पड़ा हुआ है, वो भी बगास में तर हो चुका है। अभी धूप है इसलिए ये देखिए सारी बगास पड़ी हुई है। यहाँ आके बैठते हैं वो। ये बैठने के लिए तरपाल रखी हुई, यहाँ पे खाना खाते हैं। इसके ऊपर देख लें, ये तो हाल है इन लोगों के। पता नहीं ड्यूटी कैसे करते होंगे ये लोग, समझ से काम बाहर है। मैं अभी आया हूँ, मैंने देखा है झाड़ू नहीं मिल रहा मुझे, नहीं तो मैं ये सफाई कर देता। ये सारी गंदी लग रही है, सामने भी पड़ी हुई है बगास। ये कोने में देखें ये वाली, ये हाल है। पता नहीं उठ के पानी भी खुद पीते हैं, कैसे पीते होंगे ये लोग। मैंने नीचे भी देखा, इधर कोई झाड़ू नहीं पड़ा। ये नीचे है ना बेसी से, इस तरफ भी चेक करता हूँ, यहाँ भी कोई झाड़ू नहीं पड़ा। झाड़ू पड़ा होता तो मैं उठा लेता, उठा के इस पे लगाता। ये गंदा लग रहा है यार। मेरा तो दिल नहीं मानता जब मैं ड्यूटी पे हूँ ऐसी जगह हो तो फिर बंदा बैठे। किसी भी पोस्ट पे जगह ड्यूटी हो तो मैं पहले आकर उसकी सफाई करता हूँ, फिर जो है ना फिर बैठता हूँ पोस्ट पे। इस तरह तो यार अजीब सा लगता है। काम सिर्फ हमारा यही होता है, इतना सुबह सुबह आके आधा घंटा लगता है। सफाई मुकम्मल वगैरह कर लो, अपनी पोस्ट की सफाई कर लो, उसके बाद फिर जो है आप फ्री हो। फिर अगर कोई आग वगैरह लग गई तो फिर काम करना, नहीं तो फिर आप कोई काम नहीं करना। अगर इतना भी आप काम नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा आपका ड्यूटी पर आने का। फिर बंदा ना आए ड्यूटी पर आए तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये काम सिर्फ ऐसे समझ लें 5 मिनट का काम नहीं है। ये जितना ये है ये सामने, ये 5 मिनट का भी काम नहीं है। अगर नीयत होती उसकी तो ये 5 मिनट का भी काम नहीं था। यहाँ तकरीबन 6-7 लड़के थे ड्यूटी पर जो इस एरिए में थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 लड़के तो ज़रूर होंगे ना। इतना मुझे पता है 3 लड़के यहाँ ज़रूर होंगे।
एक इसी बीसी पे होगा जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, एक वो सामने जो बीसी है ऊपर जहाँ बैठते हैं ये वाली ऊपर वाली सामने, ये एक वहाँ होगा, एक ये लड़का खड़ा है नीचे सामने, वो ट्रैक्टर के साथ खड़ा है। जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 लड़के हैं, लेकिन 3 ही लड़के देखें इतना काम नहीं कर सके। गर्मी की वजह से हालत जो है ना बिल्कुल बुरी हो गई है। और ड्राइवर जो है ना हमारा वो है छुट्टी पे, 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी पे है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ड्यूटी मेरी लिखी नहीं हुई थी वैसे, लेकिन उन्होंने कहा है कि पानी आपने लगाना है। तो मैं बोझर लेके आया हुआ हूँ। वो ऊपर भी एक फायर फाइटर खड़ा है, इधर से आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि सूरज है सामने, तो मैं इस तरफ से ले के आता हूँ। ये देखें, ये कितना बड़ा जवान नज़र आ रहा होगा आपको। रंग जो है वो सेम ही है, इसलिए शायद आपको नज़र ना आए नज़र आ रहा होगा आपको। ये ना है पानी यहाँ पे भरा हुआ। अच्छा, यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, मैंने ना आज देखी हैं। मैंने कुछ देर पहले ना इसको घास डाला है यहाँ से, तो वो घास उठा के ले गई है सारा। नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि पानी थोड़ा सा ख़राब है। साफ़ा साथ रखा हुआ है पसीना साफ़ करने के लिए, लेकिन हालत जो है ना बुरी हो चुकी है गर्मी की वजह से। एक गाड़ी की हीटअप होती है और ऊपर से गर्मी। तो यहाँ कुछ देर बैठता हूँ जब तक ये टैंकी भर जाएगी, सुकून आ जाएगा तब तक। कैसे स्टाइल के साथ खड़ा है ऊपर। ये है ओवरहेड टैंकी, कितनी ऊंची टैंकी है जो हमें पानी देती है। इसके साथ बड़ा प्रेशर के साथ पानी आता है। ये मिल हाउस हो गया, बॉयलिंग हाउस हो गया, हमारे जो रूम है वहाँ तक। यहाँ पीछे जो रूम है गोदाम के, जहाँ पे कैंटीन है, जहाँ पे हमारे खाते लगे हुए, वहाँ पे ये टोटल एरिया को पानी यहीं से जाता है। वाशरूम वगैरह, यहाँ कपड़े धोने के लिए, ये सब पानी यहाँ से जाता है। इतनी बड़ी टैंकी लगाई हुई है इन्होंने। ये इनका एक जहन है ना कि जगह जगह पर टैंकी रखने के बजाय सिर्फ पाइप लाइन लगा देंगे नीचे से ज़मीन के अंदर से, तो बड़ी टैंकी एक लगा देंगे। अच्छा, ये जो टैंकी है ना बड़ी, ये जब बनी थी, जो पहली टैंकी बनी थी वो गिर गई थी बन के, मतलब ऐसे तैयार की हुई थी ऐसे, तो वो गिर गई थी। मज़दूर थे वो नीचे बच गए थे, बस अल्लाह पाक ने उनको बचाया। वो टैंकी जो है ना हमारे रूम है यार्ड में जो, उसके साथ पड़ी हुई है। अगर मैं उस तरफ गया हूँ ना अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका मलबा पड़ा हुआ है वहाँ पे, बड़ा मोटा मोटा सरिया है उसमें। उसके बाद काफ़ी बड़ी खैरात की थी, क्या चलो मज़दूर भी बच गए हैं और लोगों की जान भी बच गई है, काम भी जो है ना इतना नुकसान नहीं हुआ। तो फिर दोबारा ये इन्होंने बनाई थी। काफ़ी ऊंची है, आपको कैमरे में लग रही होगी ऐसे ही, लेकिन है ये काफ़ी ऊंची। इतनी दूर से अगर छोटा सा पत्थर भी अगर किसी के सर पे गिर के लगे ना, तो उम्मीद है कि वो बंदा बचेगा नहीं, मगज़ पे लगेगा जब, बंदा नहीं बचेगा। इतनी ऊंची है ये, आप को ऐसे ही लग रही है छोटी सी है, हाइट इसकी काफ़ी बड़ी है। ओ इतनी ऊंची हाइट है, मेरा हाथ भी जो है ना थक जाता है वो ऊपर करते करते। टैंकी भर गई है, टैंकी भर चले। मैं नट बाल बंद करूँ नहीं तो फिर वो ना हो गया। फिर ये गेट वाल लगे हुए हैं ना, वो भर गई। देख रहा, पहले क्यों नहीं बताया भाई बंद। ये देखे अभी लोगों के चक्कर में मैंने वाल नहीं बंद किया, पानी कहाँ तक चला गया। देखो सारा इसका काम है, ऊपर किस लिए खड़ा किया है इसको, ये गेट वाल लगा हुआ है इसका। देखिए कैसे आ रहा है पानी, अब सारा इसका कसूर है। और टाइम से बता देता तो टैंकी पानी ज़ाया ना होता इतना। टैंकी भी सारी धुल गई है, कैसे जा रहा है पानी देखो। चलो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। इसका एक क्लच है ना जो, ये बहुत हार्ड हो चुका है और स्टीयरिंग भी काफ़ी हार्ड हो गया है, पता नहीं क्या किया हुआ है इसको। मुझे तो आज अजीब लग रही है गाड़ी, नहीं तो मैं जब भी आता था ना यहाँ पे आते ही गाड़ी लगा लेता था। अब 2 से 3 बार जो है मुझे गाड़ी लगानी पड़ती है, फिर जाकर गाड़ी लग रही है। इतना स्टीयरिंग हार्ड है और क्लच भी इतना हार्ड हो चुका है।